कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जो हर दर्द की दवा और हर मुश्किल की कलीद है। इसमें सूरह अल-फातिहा को उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ और सूरह शफा कहा जाता है क्योंकि इसमें हर किस्म की शफा, हदायत और बरकत मौजूद है। फजर की नमाज के बाद नहार मना यानी कुछ खाए पिए बगैर अगर कोई शख्स इस अजीम सूरत को मखसूस तरतीब के साथ पढ़े तो अल्लाह ताला उसे जिस्मानी व रूहानी बीमारियों से निजात अता फरमाता है, उसकी दुआएं कबूल करता है और उसके घर में खैर व बरकत नाजिल फरमाता है। ये अमल सिर्फ 3 दिन तक मुसलसल करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके मकासद पूरे हो सकते हैं और आप हर कस्म की परेशानियों से महफूज हो सकते हैं। सब नहार फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 मरतबा कुरान मजीद की ये अजीम आयत मुबारका पढ़ते ही जिस्म के हर हिस्से से बीमारी निकल जाती है, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी। हर तरह की बीमारियों से उस बंदे को निजात मिल जाती है और फिर मुर्दे दम तक वो शख्स हर तरह की बीमारी से महफूज हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में रहता है। इसलिए अगर आप इस सूरह मुबारका की इस आयत मुबारके को इस तरह पढ़ते हैं तो अल्लाह का करम, इसका फजल और उसकी रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। ये कुरान मजीद की वो अजीम सूरत है कि जिसके पढ़ने वाला शख्स कभी भी अल्लाह के करम और फजल से महरूम नहीं रहता। ये बात जहन में रखें कि उसके पढ़ने के बाद इतनी बरकतें मिलती हैं कि घर के अंदर से भी तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाता है और घर के अंदर खैर व बरकत आना शुरू हो जाती है। घर में जितनी नाहौस्तें और परेशानियां होती हैं, इसकी बरकत से वो सब खत्म हो जाती हैं और सारा दिन वो बंदा हर तरह से माला माल रहता है। उसकी हर दुआ की कबूलियत शुरू हो जाती है। अगर अभी तक आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपकी हाजतें पूरी नहीं हो रही, आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे या आपकी कोई भी छोटी बड़ी ऐसी हाजत है जो बरसों से पूरी नहीं हो रही, तो फिर फजर की नमाज के बाद नहार मना आपने कुरान मजीद की इस अजीम सूरत को पढ़ना नहीं भूलना। ये 1, 2, 3 दिन यानी सिर्फ 3 दिन तक उसे मुसलसल पढ़ने वाला बंदा कामयाब हो जाता है। आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, ये 3 दिन 1, 2, 3 यानी गिनती पर याद रखें कि आपने सिर्फ 3 दिन पढ़ना है। आप उसे किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, लेकिन करना आपने उस तरह है कि खाली पेट, जिसे हम कहते हैं कि कुछ खाए पिए बगैर, हाँ पानी पी सकते हैं, कुछ खाए पिए बगैर। आपने उसे इस तरह पढ़ना है कि पढ़ने के दौरान आपने दुनिया के किसी भी कोने में हूं, किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। बड़ी खामोशी के साथ अपने मकसद और तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपने उसे पढ़ना है। अल्लाह के फजल से आपको वो सलामती मिलेगी, वो इनामात मिलेंगे जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। क्योंकि अब जो तरतीब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अल्लाह वालों की बड़ी ख़ास तरतीब है। जिसने भी उससे पहले उस तरह उसे पढ़ा, वो हमेशा कामयाब हुआ। हमेशा अल्लाह ताली का फजल उस पर बरसा और कामयाबियाँ उसके कदम चूमती हैं, क्योंकि उसके अंदर हदायत है, उसके अंदर शफा है। ये सूरत शफा वाली सूरत है, दुआओं की कबूलियत वाली सूरत है। उसके अंदर तारीफ़ इलाही है, हमद इलाही है और उसमें बंदे को अल्लाह से मांगने का तरीका और सलीका बताया गया है। ये फ़ज़ाइल के एतबार से दीगर सूरतों पर फ़ौक़ियत रखती है। इसलिए सबसे पहले आपने कुछ इस तरह करना है कि अगर पानी का गिलास लेकर उस पर पढ़ना मुमकिन हो तो साफ़ पानी पर दम करें, वरना आप हाथों पर दम करके पूरे वजूद पर फेर लें। अल्लाह के फजल से आपके वजूद की हर बीमारी से अल्लाह अपनी रहमत के ज़रिए शफा अता फरमाएगा। देखें, शफा देने वाली ज़ात रब करीम की है, रहमत और फजल करने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन की है। वो जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे, ये सारी चीज़ों का अख्तियार अल्लाह ताली के हाथ में है। अब आपने अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हुए सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। ये दरूद इब्राहिमी हो सकता है या कोई और दरूद पाक जो आपको याद हो। उसकी तादाद मुख्तसर है। दरूद इब्राहिमी की बरकतें उस कदर ज़्यादा हैं कि फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताली ने जो रहमतें और बरकतें रखी हैं, वो किसी और वक्त में इतनी नहीं होते जितनी फजर और असर के बाद होती हैं, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताली के नूरी मलाइका यानी फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। जब रात और दिन के फरिश्ते उस मौका पर इकट्ठे होते हैं, इस वक्त की फजीलत और अहमियत हदीस मुबारका में भी जिक्र की गई है। कुरान में भी उस वक्त की अहमियत बयान की गई है कि फजर का वक्त वो है जिसमें बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। नमाज पढ़ने वाला अल्लाह की पनाह में जगह पाता है और शैतान के हर शर से महफूज रहता है। ये सारी की सारी बरकतें उस बंदे को मिलती हैं जो फजर की नमाज अदा करता है और फिर उसके बाद उस अमल को जारी रखता है। ये अमल आप फजर से पहले भी कर सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं। आप उसे सुबह 9 बजे करें या 8 बजे करें, लेकिन अहम बात यह है कि जब आप इस अमल को मुसलसल 3 दिन तक करें तो कोशिश करें कि उसे नहार मना यानी खाली पेट करें, बगैर कुछ खाए पिए। इस अमल के दौरान किसी से बात न करें और एक ही वक्त मुकर्रर रखें, यानी हर रोज़ एक ही वक्त पर इस अमल को अंजाम दें। फिर आप देखेंगे कि उसकी बरकतें और रहमतें किस तरह आप पर नाजिल होती हैं। क्योंकि फजर का वक्त बहुत ज़्यादा फजीलत वाला है, उसमें बेशुमार बरकतें हैं। उसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं। अल्लाह के आखिरी नबी
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताली फरमाता है, मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं और मैंने यह अहद किया है कि जो उन नमाजों के औकात की पाबंदी करेगा मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँगा। जो पाबंदी नहीं करेगा इसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं है। अल्लाह कुरान पाक में अरशाद फरमाता है कि अपने रब की तस्बीह करो और उसकी पाकी बयान करो, सूरज चमकने से पहले और उसके डूबने से पहले, यानी फजर की नमाज और असर की नमाज का ख़ास तौर पर जिक्र किया कि सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज डूबने से पहले असर की नमाज को लाजिम पकड़ो। इससे क्या होगा? अल्लाह तुम्हें अपने कर्म के ज़िम्मे लेकर तुम्हें तमाम गमों, तमाम परेशानियों, तमाम दुखों और तमाम मुसीबतों से नजात अता फरमाएगा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबरत का निशान है कि जो सुबह की नमाज पढ़ने गया वो ईमान के झंडे के साथ गया, और जो सुबह बाजार को गया वो अबलीस के झंडे के साथ गया। यानी जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की रहमत और उसके करम के साथ है, इसके साथ अल्लाह के नूरी फरिश्ते हैं। और जो बंदा सुबह बगैर नमाज पढ़े बाजार की तरफ चला गया वो शैतान के साथ है और उसके तरीक़े पर है। इसी तरह हज़रत उम्मार बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज के तुलुआ और गुरूब से पहले की नमाजें अदा कीं वो हरगिज़ जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज पढ़ी मेरा ईमान है कि वो हर गुनाह से महफूज रहेगा और अल्लाह ताली उसके गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाएगा। उसी तरह जैसे मैंने कहा कि उस अमल से अल्लाह गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है, क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी नसीब होगी, बुलंदी दर्जात भी अता होगी, रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत भी आएगी, दुआओं की कबूलियत भी होगी। इसी तरह निफाक से बंदे को नजात मिलती है, इससे ज़िक्र वलही नसीब हो जाता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अल्लाह अता फरमाता है। फिर उसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से भी अल्लाह उस बंदे को मुशर्रफ फरमाता है। ये बात भी मिलती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 40 दिन तक फजर और इशा की नमाजें बाजमायत पढ़ें अल्लाह इस बंदे का नाम नमाजियों में लिख देता है। तो ये किस कदर फजीलत है उस नमाज की, किस कदर रब की रहमत और बरकत है उसमें। इसलिए हमें चाहिए कि हम फजर की नमाज अदा करें और उसके बाद इस अमल को अंजाम दें। अगर आप उसे फजर के फ़ौरन बाद न भी करें तो सुबह 9 बजे या 10 बजे, जब तक आपने कुछ खाया पिया नहीं, नाश्ते से पहले उस अमल को करें। इस सूरा मुबारका को पढ़ें, फिर देखें कि अल्लाह की रहमतें किस तरह बोलबाला करती हैं। अगर पानी के ऊपर पढ़कर आपने पीना है या पिलाना है तो फिर आपने उसे 3 सांसों में पीना है। हर बार पीते हुए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। पहली बार पिया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, फिर दूसरी बार पिया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, फिर तीसरी बार पीना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़कर पीना है। तो ये उसके इस्तेमाल का तरीका होगा। देखें, मैं जो चीज़ें लोग एंड पर बताते हैं मैं आपको इब्तिदाई तौर पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जहन बने और आप इस वीडियो को मुकम्मल देखकर अमल को करें। फजर के बाद हमारी रोज़ाना एक खुसूसी दुआ होती है। जो लोग इस दुआ में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं वो 10 बार दुरूद पाक पढ़ें और कमेंट में अपना नाम लिख दें। इंशाअल्लाह उन्हें दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। दिखें, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रात के वक्त मदीना मनूरा की गली से गुजर रहे थे। सहाबी रसूल हज़रत ज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अचानक एक घर से आवाज़ आई। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे और वो नमाज के अंदर इस सूरा मुबारका की तलावत कर रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माफ़िल कुरान मिसलहा, यानी अल्लाह ने उस जैसी कोई सूरत कुरान में नाजिल नहीं फरमाई। फिर उस सूरत को नूर कहा जाता है क्योंकि ये एक रोशनी है। उसके ज़रिए तुम्हें रोशनी नसीब होती है, उसके ज़रिए अल्लाह की रहमत नसीब होती है, अल्लाह के जलवे नसीब हो जाते हैं। इसलिए इस सूरा मुबारका का बड़ा तारुफ है, इसकी बड़ी शान है, इसकी बड़ी अज़मत है। इस सूरत का नाम ही सूर शफ़ा है, तो ये हर तरह के मरीज़ों को शफ़ा बख्शती है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है। फिर उसके बारे में बहुत अहम बात हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सूरत अर्श के ख़ज़ाने से नाजिल हुई है, और जो सूरत अर्श से नाजिल होती है उसे पढ़ने से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अब उसे आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सिर्फ 3 बार, लेकिन तरतीब का ख़ास ख्याल रखेंगे। उसके बाद जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वही चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसमें आपने तादाद में कमी बेशी नहीं करनी और न ही उसकी तरतीब में कोई कमी बेशी करनी है। जो चीज़ पहले बताई जाएगी उसे पहले पढ़ा जाएगा, जो चीज़ बाद में जिक्र की जाएगी उसे बाद में पढ़ा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रब की रहमतें ही रहमतें हैं। अल्लाह पाक ने बरकतें ही बरकतें रखी हैं।
जो अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें हासिल करना चाहता है वो इस रहमत वाली सूरत को इस तरह पढ़ेगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जब अमल का आगाज़ करना है तो बिस्मिल्लाह के साथ कीजिएगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह के साथ जो काम शुरू किया जाता है वो कभी अधूरा नहीं रहता। उसके अंदर अल्लाह के फजल से बरकतें शामिल होती हैं, अल्लाह की रहमत और अनवार व तजल्लियात उसके अंदर शामिल हो जाते हैं और इस तरह बहुत सारी चीज़ें उसे फ़ायदामंद बनाती हैं। क्योंकि जब बंदा ये कहता है कि अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, तो अल्लाह तबारक व ताली उस बंदे से फरमाता है, वाह मेरा बंदा कितना मुखलिस है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा अब जो मुझसे मांगेगा मैं अपने उस बंदे को अता करूँगा। क्योंकि जब तुम में से कोई गम या तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए तो इस दुआए मुबारका को पढ़ने का हुक्म दिया गया। ये बीमारी एक परेशानी होती है, एक मुसीबत होती है, एक दुख होता है, और ये इन लोगों से पूछें जिनके साथ ऐसे मामलात होते हैं। आज मुल्क में जैसे जैसे जरासीम और बीमारियों का अरूज है, हस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, हम रूहानी ताल्लुकात में कमज़ोर होते जा रहे हैं। जिसका रूहानी ताल्लुक मजबूत होता है, जिसकी रूहानी ताकत और क़ुव्वत मजबूत होती है, वो हमेशा हर मैदान में कामयाब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। लफ्ज़ आमीन भी पढ़ना है और लफ्ज़ बिस्मिल्लाह के साथ इस आयत मुबारका को भी पढ़ना है। इस तरतीब के साथ आपने उस अमल को अंजाम देना है। जो दुआ अहादीस मुबारका में आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये दुआ सहीह इब्न हब्बान की किताब और तिर्मिज़ी शरीफ में भी मौजूद है। अल्लाह ताली उस शख्स को खुश व खर्म रखे जिसने हमसे कोई बात सुनी और फिर उसे दूसरों तक इसी तरह पहुँचाया जैसे उसने हमसे सुना। तो मैं बिल्कुल इसी तरह ये हदीस मुबारका आप तक पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों, ये गम और मुसीबत के वक्त की बहुत अहम दुआ है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को जमा किया और फरमाया कि उसे पढ़ो। अल्लाह पाक हर मुश्किल से नजात अता फरमाता है। उसलिए कोई दुनिया का गम हो, कोई दुनिया का मसला हो, कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, आप उसे पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हर मुसीबत, हर परेशानी और हर दुख से आपको नजात अता फरमाएगा। ये वो चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़िंदगी भर ज़रूरत होती है। हमें अपनी औलाद को भी ये सिखाना चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अहबाब तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हों और उसकी बरकतें हासिल करें। जैसे जैसे आप उसे आगे फैलाएंगे ये आपके लिए सिदका जारिया होगा और आपके लिए रहमत बनेगा। आपको भी अजर व सवाब मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक भी करें और आगे भी पहुंचाएं। अब इस तरतीब के साथ दोस्तों, जो चीज़ें आपके सामने बताई हैं वो पढ़ लें। आपने सूरा मुबारका को पढ़ लिया जो तादाद मैंने बताई है। उसके बाद रब करीम से सलामती का सवाल करना है कि आए अल्लाह तो हमें सलामती अता फरमा। देखें, अल्लाह ताली की ज़ात ही सलामती अता करने वाली है। इसी तरह अगर किसी औरत का शौहर बदअखलाक है, बात बात पर बदज़बानी करता है या बदसलूकी करता है, तो औरत को चाहिए कि उसे पढ़ ले, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर किसी को वहम और वसवसों की बीमारी है, चाहे मर्द हो या औरत, जो वहम की बीमारी में मुब्तला हैं, उन्हें चाहिए कि उसे पढ़ लें। इसी तरह अगर घर में अमन नहीं है, सुकून नहीं है, परेशानियां हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं या घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो इस तरह के तमाम मसाइल के लिए जहां बंदा ज़हनी तौर पर टेंशन में रहता है या जान व माल की हिफाजत का ख़तरा हो, जैसे दुश्मनों से या दीगर चीज़ों से ख़तरा हो, तो अल्लाह के फजल से उसकी बरकत से तमाम उन चीज़ों से निजात मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जिस घर या मकाम पर लड़ाई झगड़ा रहता हो वहाँ उसे पढ़ा जाए तो अल्लाह के फजल व करम से वहाँ अमन व सलामती पैदा होती है। उसे पढ़ने से इंशाअल्लाह आपके तमाम मकासद हल होंगे और सेहत व तंदुरुस्ती भी अल्लाह पाक अता फरमाएगा। ये अमराज के लिए बहुत मुअस्सर है। उसे कहते हैं कि उससे कली शुफा अल्लाह ताली नसीब फरमाता है। अगर किसी मरीज को मरज़ की शिद्दत तंग कर रही हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उसे पढ़ना है। इसी तरतीब के साथ, यानी उसे भी बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। इंशाअल्लाह उसके पढ़ने से अल्लाह ताला उसकी तमाम बीमारियों को दूर फरमाएगा। बेहोशी का इलाज उसके अंदर मौजूद है और इस तरह जिस्मानी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए ये अक्सर का दर्जा रखता है। तो सुबह की नमाज के बाद उसका पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद है। अल्लाह की रहमत से बंदा हमेशा तंदुरुस्त रहता है। महताजी उसे कभी करीब नहीं आती और न वो कभी उस हाल में मरता है, बल्कि अल्लाह ताली उसे तमाम बीमारियों से महफूज भी रखता है और उसे सेहत भी अता फरमाता है। क्योंकि देखें, रब करीम का ये जो इस्म मुबारक है उसका मतलब ही है ए सलामती वाले, ए सलामती वाले। तो आपने उस इस्म मुबारक को कैसे पढ़ना है? या सलामु, या सलामु, या सलामु। उसका मतलब है ए सलामती वाले, ए सलामती वाले, ए सलामती वाले। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी सलामती वाली ज़ात है। वो अपने बंदों पर हमेशा सलामती फरमाने वाला है क्योंकि वो हर कस्म की कमी और नक्स से पाक है।
वो अपने बंदों को भी सलामती अता फरमाता है। अल्लाह पाक ने कायनात की तमाम चीज़ों को सलामती की हालत में पैदा फरमाया है। जब उनमें शैतानी क़ुव्वतें फितना व फसाद पैदा करने की कोशिश करती हैं तो अल्लाह ताली अपनी उस सिफत की बना पर इस पर सलामती पैदा कर देता है। जहाँ अमन ख़राब होने लगे वहाँ बदामनी के बाद फिर अमन और सलामती पैदा कर देता है। इंसान को उमूमन 4 चीज़ों में सलामती की ज़रूरत होती है। वो कहता है कि उसका ईमान सलामत रहे, जब दुनिया से जाए तो ईमान की हालत में जाए, जान सलामत रहे, माल सलामत रहे और मकान सलामत रहे। जब इन चीज़ों की सलामती को ख़तरा हो तो वो अल्लाह ताली को इस तरह पुकारे तो अल्लाह ताला उसके लिए सलामती पैदा फरमा देता है। तो इसलिए आपने अब इस तरतीब के साथ जैसे मैंने आपको पढ़कर सुनाया है उसी तरह अल्लाह ताला के उस इस्म मुबारक को पढ़ना है जिसके ज़रिए बीमारी से सलामती हो, दीगर चीज़ों से सलामती हो। उसकी बरकत से ये सारी चीज़ें आपको अल्लाह ताला नसीब फरमाएगा। फिर शैतान के फितनों से बंदा अमन में रहता है। आजकल आपको पता है कि इंसान शैतानी वसवसों में किस कदर मुब्तला हो जाता है। वहम और वसू से इंसान को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। तो आपने 41 मरतबा इस इस्म मुबारक को पढ़ना है। उसके बाद जो हदीस मुबारका की दुआ है ये दुनिया की आफात से बंदों को महफूज रखती है। दुनिया की जितनी भी आफात हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, कदम कदम पर बंदा फितनों में मुब्तला हो रहा है, कदम कदम पर मुश्किलात हैं। इसलिए मैं आपको एक अमल दे रहा हूँ, इसे कर लें। इंशाअल्लाह ताला किसी भी आने वाली बात के बारे में बंदा बाखबर हो जाता है। अल्लाह ताला उसे ऐसी जगहों से यानी ऐसी चीज़ों से जो उसके लिए मुकर्रर फरमाता है अता कर देता है जहाँ बंदे का गम भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर गलबा रखने वाला है, हर चीज़ पर इसी की क़ुव्वत है। क्योंकि उसकी ज़ात का मकाम इतना आले और अरफा है कि उसका हुसूल नामुमकिन है। वो अल्लाह ताला की ज़ात है, न तो वो मादी आंखों से देखी जा सकती है और न हाथों से छुई जा सकती है। ऐसी ज़ात है जो वराइल वरा है। वो जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे अता फरमा देता है। उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अब आपने जो हदीस मुबारका में दुआ जिक्र की है, जो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा बयान फरमाती हैं, इस दुआए मुबारका को पढ़ना है, क्योंकि ये एक मुकम्मल वजीफ़ा है, एक मुकम्मल दुआ भी है और एक मुकम्मल अमल भी है। बड़े बड़े अल्लाह वालों ने उसे बताया है और उसे इस तरह पढ़ना समझाया है। ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मुबारक है और उससे हर गम, हर दुख, हर मुसीबत और हर परेशानी ख़त्म होती है। क्योंकि उसका मतलब है कि अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, यानी अपना सब कुछ अल्लाह के स्पर्द कर देता है। जब बंदा अपने तमाम मामलात अल्लाह के स्पर्द कर देता है तो अल्लाह ताली की ज़ात ऐसी है कि वो किसी का हक़ ज़ाया नहीं फरमाता, वो उसे अता करता है। देखें, अल्लाह ने बग़ैर मांगे हमें सेहत दी, जिस्म दिया, ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की नामतें दें, बग़ैर किसी चीज़ के ये सारी चीज़ें हमें अता फरमाएं, तो फिर हम इससे दूर रहकर कहाँ जाएं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रब को न भूलें, बल्कि हर वक्त अपने रब को याद करते रहें। इसका तरीक़ा ये है कि हमेशा इस्तिग़फ़ार अपनी ज़बान पर जारी रखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ते रहें। ये 2 काम चलते फिरते कर लिया करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आपको गम कभी नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको इनामात मिलेंगे। अब जो दुआ मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपने पढ़ना है। अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। तर्जुमा, अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। तो 2 मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ना है। उसके बाद ये अल्फाज पढ़ने हैं। उन अल्फाज के पढ़ने के बाद फिर आपने सूरा मुबारका पढ़नी है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है, लफ्ज़ आमीन के साथ पढ़नी है, और जो तरतीब में अर्ज़ कर रहा हूँ इसी तरतीब के मुताबिक पढ़नी है। अब उसके बाद आपने फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। फिर अल्लाह से दुआ भी लाजमी करनी है। आपने उस पानी पर दम करना है या अपने हाथों पर दम करके जैसे बताया गया है इस तरह इस्तेमाल कर लेना है। इंशाअल्लाह जो दुआ मांगी जाएगी अल्लाह ताली अपने फज़ल और रहमत के ज़रिए आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। तो अब आपने जो हदीस मुबारका के अल्फाज मैंने आपको जिक्र किए हैं वो आपने 41 मरतबा पढ़ने हैं। जो सूरा मुबारका मैंने आपको बताई है यानी सूरह फातिहा शरीफ, उसे आपने जैसे हमने शुरू में पढ़ा था इसी तरह इस मकाम पर भी सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ये वही सूरत है जिसे रहमत वाली सूरत कहा जाता है, जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है। उसे आपने पढ़ना है इतनी ही तादाद में जितनी हमने शुरू में बताई। उसके बाद दरूद पाक पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह हर दुआ कबूल हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।